नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भारत के सबसे अनुभवी और कूटनीतिज्ञ और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज 84 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे जिले के बारामती में हुआ था। आज उनका जन्मदिन उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के बीच में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस विशेष दिन का स्वागत करने के लिए उनके पास परिवार के अलावा कई नेता और नामी गिरामी लोग दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के शीर्ष नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी। इस बार शरद पवार ने जन्मदिन पर कुछ खास रहा कि उन्होंने इस मौके पर तलवार से जन्मदिन का केक काटा। तलवार से केक काटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं शरद पवार के जन्मदिन के जश्न और उनके राजनीतिक जीवन की गहराई से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए आपको के साथ जन्मदिन मनाया गया और 84वां जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी समेत शीर्ष नेताओं ने शुभकामनाएं दी। पुणे के बारामती में जन्म हुआ था शरद पवार का। दिल्ली आवास पर धूमधाम के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली आवास पर आज उनका 84वां जन्मदिन मनाया गया। पुणे के बारामती में जन्मे थे शरद पवार। तो आपको बता दें कि आज पूरे हर्षोल्लास के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं बधाइयों देने वाला का तांता उनके आवास पर दिल्ली में लगा और सभी ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं शरद पवार को दी हैं। तो दिल्ली आवास पर आज धूमधाम के साथ उनका शरद पवार का 84वां जन्मदिन मनाया गया। पुणे के बारामती में जन्मे थे शरद पवार। तो पीएम मोदी समेत शीर्ष नेताओं ने शुभकामनाएं दी जन्मदिन की। पुणे के बारामती में जन्म हुआ था शरद पवार का और दिल्ली आवास पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम गणमान्य लोग पहुंचे और उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हाथों में बुके लिए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं और बारी बारी से आकर तालियां बजाकर उनका जन्मदिन मनाया है सभी ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पीएम मोदी समेत शीर्ष नेता इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं शरद पवार को दी हैं। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं शरद पवार। 1956 में राजनीति में आए और शरद पवार ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने 1956 में राजनीति में कदम रखा था। विधायक बनने के बाद अपने राजनीतिक करियर ने फिर भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यशवंतराव चौहान जैसे दिग्गज नेताओं के मार्गदर्शन में पवार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने और भारतीय राजनीति में अपनी सशक्त उपस्थिति बनाई। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा अनुभव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शरद पवार। कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने शरद पवार। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे हैं शरद पवार और 1956 में राजनीति में शरद पवार ने कदम रखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने। आज जब शरद पवार 84 वर्ष के हो गए तो उनका जन्मदिन केवल एक व्यक्तिगत अवसर नहीं बल्कि उनके समर्थकों और पार्टी को लिए एक राष्ट्रीय पर्व जैसा बन गया। दिल्ली में उनके आवास पर आयोजित जन्मदिन समारोह में परिवार, दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने पवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजित पवार ने शरद पवार से लंबी बातचीत की। ये बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। अजित पवार बिना कोई सूचना दिए उनसे मिलने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच गए। ये मुलाकात पारिवारिक थी, राजनीतिक नहीं। अजित पवार ने खुलासा किया कि इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। अजित ने कहा, हम चाचा के जन्मदिन पर उनसे मिले, चाय पी और पारिवारिक बातों पर चर्चा की। अजित पवार ने कहा कि कई बार रिश्ते राजनीति से परे होते हैं।
हमारी मुलाकात सिर्फ पारिवारिक थी। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी को करारी चोट पहुंचाई थी। लेकिन अजीत पवार ने स्पष्ट किया ये केवल पारिवारिक मुलाकात थी और इसमें कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं था। तो आज अजीत पवार अचानक से पहुंच गए। 35 मिनट तक मुलाकात हुई और बताया जा रहा राजनीति से परे चाचा भतीजे की मुलाकात है और जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। आज साहेबांचा वाढदिवस आहे, उद्याच्याला काकींचा वाढदिवस आहे, त्याच्यामुळे त्या दोघांचं दर्शन घेण्याच्या करता आम्ही त्या ठिकाणी आलेलो होतो। दर्शन घेतलं, चहा पाणी झालं, इतर वेगवेगळ्या प्रकारे साधारण काय इकडे काय चाललंय तिकडे काय चाललं म्हणजे जनरल परभणीला काल असं का घडलं किंवा इतर ठिकाणी काय चाललंय अशा सगळ्या चर्चा झाल्या। इन जनरल चर्चा त्या ठिकाणी झाली। तो आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया शरद पवार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को ट्विटर पर शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने कहा कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता शरद पवार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इसके अलावा विभिन्न विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने शरद पवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। इन शुभकामनाओं से ये स्पष्ट है कि शरद पवार भारतीय राजनीति में सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शरद पवार को भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से गिना जाता है। वे अपनी कूटनीति, प्रशासनिक क्षमता और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। राजनीतिक जीवन में शरद पवार के उठाए गए कई साहसिक कदमों और फैसलों की अक्सर चर्चा होती रही है, चाहे वह गोवा मुक्ति आंदोलन में भागीदारी हो या महाराष्ट्र में विकास कार्यों के लिए उनकी पहल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं चुनाव में मात परिवार से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है, ट्वीट किया है। विपक्षी नेताओं ने भी जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी। तो आपको बता दें कि जन्मदिन के इस पावन मौके पर जो केक काटा गया है वो एक अलग अंदाज में। इस बार शरद पवार के जन्मदिन पर समारोह में एक खास बात रही कि शरद पवार ने तलवार से केक काटा है। तलवार से केक काटते हुए पवार ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव मनाया है। लेकिन तलवार से केक काटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने इसे पवार के बड़ेपन और उनके जीवन के खास मोड़ के प्रतीक के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे अनुचित बताया है। तो आपको बता दें कि तलवार से पवार ने केक काटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और जिसमें समाज सेवी कार्यक्रमों का भी आयोजन इस मौके पर किया गया। तो केक काटने का एक अनोखा तरीका देखा गया। तो आज जन्मदिन के मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे और देखा गया कि तलवार से केक को काटा गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। शरद पवार के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने समाज सेवा के कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। कई स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जहां लोगों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी गई। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम का भी आयोजित किए गए हैं। शरद पवार की सामाजिक जिम्मेदारी और उनके द्वारा किए गए समाज सेवी कार्यों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रशंसा की और उनकी सेवाओं को मान्यता दी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।